हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मूल्यवान जानकारी लेकर आई हूँ। क्या आप अक्सर ट्रेन से यात्रा करते हैं? क्या आप एक्सप्रेस से उतरने के बाद लोकल ट्रेन या कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। एक दिन मेरा बेटा बैंगलोर में 2:45 पर वंदे भारत पर चढ़ा। उसे काचीगुड़ा रात 11 बजे पहुंचना था। काचीगुड़ा से लिंगमपल्ली MMTS 11:30 पर है, लेकिन वंदे भारत 30 मिनट लेट आई। मेरे बेटे ने जब ट्रेन से उतरा तब तक तीसरे नंबर स्टेशन से लोकल ट्रेन निकलने को तैयार थी। ये अनाउंसमेंट सुनी। किसी तरह ट्रेन पकड़ने के लिए पहले नंबर प्लेटफॉर्म पर जाकर QR बैनर स्कैन करके तीसरे नंबर पर आ रहा था, तभी उसकी आंखों के सामने ट्रेन चली गई। हाथ में टिकट होने पर भी वो ट्रेन नहीं पकड़ पाया। अब कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए बाहर आकर कैब बुक करके आधी रात को घर आया। 5 रुपए के टिकट से आने के बजाय 500 रुपए खर्च किए। अगर मेरा बेटा प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के करीब होता तो चलती ट्रेन में भी चढ़ने की कोशिश करता। ऐसे कितने लोग कोशिश करके दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। इसीलिए दुख हुआ और ये वीडियो बना रही हूँ ताकि ऐसा किसी और के साथ ना हो। तो हम अब टॉपिक में चले जाएं। हम जब भी गांव जाना चाहते हैं तो टिकट पहले से रिजर्वेशन करवा लेते हैं, लेकिन कुछ बार तुरंत जाना पड़ता है। कभी कभी ट्रैफिक में फंसकर स्टेशन पर लास्ट मिनट में पहुंचने का अनुभव हम में से कई लोगों को होता है। तब काउंटर पर कतार में खड़े होकर टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले ट्रेन चल सकती है। इसीलिए अगर आपके पास UTS ऐप है तो आप सुरक्षित रूप से ट्रेन पकड़ सकते हैं। UTS ऐप द्वारा स्टेशन पर QR बैनर स्कैन करके या स्टेशन से 20 मीटर दूर जाकर टिकट बुक करना आप में से कई लोगों को पता है। लेकिन अब हम स्टेशन पर किस प्लेटफॉर्म पर हों या ट्रेन में चढ़ने के बाद टिकट हम जहां हैं वहीं आसानी से बुक कर सकते हैं। इससे हमें उस प्लेटफॉर्म से जहां हम हैं टिकट काउंटर वाले प्लेटफॉर्म पर प्रयास करके सामान ढोते हुए, बच्चों को उठाकर और बूढ़ों के साथ परेशान होकर जाने की ज़रूरत नहीं है। भारी भीड़ में कतार में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। टिकटों के लिए पर्याप्त चिल्लर ना होने पर भी कोई बात नहीं। अब हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। हर चीज़ हाथ में मौजूद फ़ोन से ही कर रहे हैं, बिना पैर बाहर निकाले। तो टिकट के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी? इसके अलावा आप UPS ऐप इंस्टॉल करने के बाद रिचार्ज करने पर हर बार 3% डिस्काउंट भी मिलता है। कुछ स्टेशनों में QR बैनर एक ही तरफ होता है, टिकट के लिए दूसरी तरफ जाना होता है। कुछ जगहों पर तो QR बैनर ही नहीं होता। कुछ बड़े स्टेशनों में तो 10 प्लेटफॉर्म होते हैं, QR एक प्लेटफॉर्म पर ही होता है। उदाहरण के लिए हम लॉन्ग ट्रेन में 8वें प्लेटफॉर्म पर उतरे मान ले। वहां से टिकट के लिए पहले प्लेटफॉर्म पर जाकर QR स्कैन करके टिकट बुक करना है। फिर लोकल ट्रेन के लिए चौथे नंबर प्लेटफॉर्म पर आना है। सामान के साथ यात्रा करने वालों के लिए, बुजुर्गों के लिए ये और भी मुश्किल है। इसलिए आपको क्या करना है, तो UTS QR कोड साइट पर जाकर वहां स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम ट्रेन पकड़ने वाला स्टेशन क्लिक करना है। तब उस स्टेशन से संबंधित ऑफिशियल UTS QR कोड आएगा। अब फ़ोन के कैमरे से उसे स्कैन करें। ऐसा स्कैन करते ही हमें जिस स्टेशन पर चढ़ना है वो ऑटोफिल हो जाएगा। आपके पास 2 फ़ोन या लैपटॉप या टैब है तो QR स्कैन करके टिकट बुक कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये कुछ भी नहीं है तो साथ ही यात्रियों के फ़ोन से QR कोड स्कैन कर सकते हैं। अगर ये सब क्यों करना है तो सिंपल है, स्टेशन QR कोड का प्रिंट आउट निकालकर हमारे बैग में या पर्स में रख लें तो ठीक है। लेकिन यहाँ आप एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, आपको ट्रेन शुरू होने से पहले टिकट बुक कर लेनी है। अगर आप देर करते हैं तो ट्रेन स्टेशन पार कर सकती है। अगर ऐसा हो जाता है तो अब आप टिकट नहीं बुक कर सकते। आप जब कोशिश करेंगे तो आप स्टेशन से दूर हैं ऐसा मैसेज डिस्प्ले होगा। तब आप टिकटलेस यात्रा करने वाले हो जाएंगे। आपको TTE को पेनल्टी देनी होगी। इसलिए आप ट्रेन में चढ़ते ही टिकट बुक कर लीजिए। ये याद रखिए, हमेशा सुरक्षित और कानूनी यात्रा कीजिए। ये वीडियो आपको मूल्यवान लगे तो सभी को शेयर कीजिए और अगर ये आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।